नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अरुण तिवारी आपका टैलेंट हब क्लास के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम आपके हर एक सजेशन पे आपके हिसाब से वीडियो लाते जा रहे हैं, तो हम कोई भी एफर्ट में कमी नहीं करना चाहते हैं अपनी तरफ से। तो प्लीज़ आप भी पूरी एफर्ट लगाइए, अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए और अपने सपने को साकार करिए। तो जैसे कि हम लोग क्लास 9 के मोशंस के चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स देख रहे थे, तो 2 पार्ट्स हमने देख चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उस पार्ट्स को प्लेलिस्ट से या फिर चैनल से देख लीजिए। आज हम लोग उसी का 3rd पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपके द्वारा किए गए जो भी मैं प्रॉमिस करता हूँ उस पर वीडियोज़ में लाता हूँ, चाहे कितनी भी मेहनत करना पड़े। तो उसी के हिसाब से फिर आज शुरू करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं, जो लॉ ऑफ इक्वेशन है, मोशन के इक्वेशंस हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे कि कैसे उनको सॉल्व करें। कैसे कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स था कि सर कैसे पता चलेगा कि उनमें से किस इक्वेशन को कब यूज करना है। तो आज सारी उस प्रॉब्लम्स का सलूशन हम लोग देखेंगे इस वीडियोज़ में कि कैसे पता चलेगा कि कौन से फार्मूले का यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि आपने 3 इक्वेशंस को देखा है। इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, e इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम टेकन एंड s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये इन तीनों इक्वेशन से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। इनमें कई बार ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी इसके बाद हम लोग ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे कि ग्राफ से कैसे हम लोग सॉल्व करें, कैसे ग्राफ को रीड करें। और हाँ, एक और चीज़, इन तीनों में से डेरिवेशन कोई ना कोई एक आता है। तो पेपर आउट समझ लीजिए, आपके किसी भी एग्जाम में इन तीनों में से एक डेरिवेशन आना ही आना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस। देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे इन तीनों में से कौन सा फार्मूला यूज होगा। ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, 5 करोड़ रुपए का। अ स्कूटर एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। मतलब कह रहा है कि एक स्कूटर जब वो स्टार्ट करता है गाड़ी, यानी पहले क्या वो रुका है, स्टार्ट करता है मतलब चालू रहती तब थोड़ी ना स्टार्ट करना पड़ता है, चलती हुई गाड़ी को थोड़ी स्टार्ट करना है, वो रुकी हुई है। यानी जब रुकी हुई है तो u इक्वल्स टू 0। गिवन क्या है, u इक्वल्स टू 0। जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रही है यानी ऑब्जेक्ट का इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है। एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। यानी v इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर, यानी ये पूछ रहा है इन 10 सेकेंड। टाइम क्या है, 10 सेकेंड है। ओके, ये 4 क्वांटिटीज हैं जिनमें 3 दी हुई हैं और चौथे को पूछ रहा है। तो अब हमारे लिए जो प्रॉब्लम था कि कौन से फार्मूले को यूज करें। तो जैसे कि हमें जो 3 फार्मूले हैं, अगर वो तीनों याद हैं हमें, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर ये तीनों फार्मूले याद हैं और हमने गिवन लिख लिया तो तुरंत हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि क्या करना है हमें, v, u, a और t को कोरिलेट करने वाला कौन सा फार्मूला उसमें है, तो फार्मूला नंबर 1। सो लेट्स मूव टू फार्मूला 1, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। पुट द वैल्यूज ऑफ गिवन क्वांटिटी एंड सॉल्व द क्वेश्चन इक्वेशन, वी विल गेट द वैल्यू दैट वी हैव टू फाइंड। तो बाकी जो वैल्यूज दी हुई हैं उसको मैं पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी वो आसानी से निकल जाएगा। तो लेट्स ट्राई बिफोर वी स्टार्ट, वन मोर थिंग दैट वी हैव टू डू, दैट the quantity unit of the quantity should be same, that is it should be our CGS system or MKS, that is SI system, but time is here in seconds and speed in is kilometer per hour, means we have to see this, the unit should be same। तो अगर या तो हम इसको R में चेंज कर लें, तो R में चेंज करना आसान है होगा। कैसे,
या फिर इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लें, कुछ भी कर सकते हैं, बस सेम होना चाहिए। ये नहीं कि टाइम की यूनिट यहाँ पे सेकेंड हो और यहाँ पे आर हो, तो वो गलत हो जाएगा। तो अगर हम इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लें, v = u + 36 है किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हमें जो ट्रिक बताए थे हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो 18 से 1 कट जाएगा, 2 टाइम्स है, 2 5 जा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इजिली हमारा वो यूनिट चेंज हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, v = 10, u = 0, a = नहीं पता है, और t = 10। तो 10 = 0 ऐड होने से कोई मतलब है नहीं, 10a = क्या हो जाएगा, 10/10 कट गया 1 टाइम्स में, यानी एक्सेलरेशन = 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट उसकी लिख देंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्वांटिटी की यूनिट मेंशन करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अ रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन उसका गिवन है क्या चीज, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What distance यानी यस पूछ रहा है, will it cover in 10 सेकेंड, यानी टाइम कितना दिया है, 10 सेकेंड है। आफ्टर द स्टार्ट होने के बाद, यानी शुरू में इसकी स्पीड क्या होएगी, u 0 मीटर पर सेकेंड। शुरू में स्पीड कितनी है, 0, क्योंकि स्टार्ट होने के बाद पूछ रहा है कि उसका डिस्टेंस कितना कवर्ड होगा। A body starts a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second. What distance will it cover in 10 second after the start? तो जब भी आफ्टर द स्टार्ट की बात करें, यानी u वहां पे 0 होना है, ठीक है। अब a, यस, t और u को को रिलेट करने वाला उन तीनों में से कौन सा इक्वेशन है, जरूर अब जैसे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तीनों में से कौन सा फार्मूला हमें यूज करना है। आई एम गिविंग अ फ्यू सेकेंड्स टू जस्ट रिमाइंड विच इक्वेशन यू कैन यूज फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ASTU, ए यस इसमें नहीं है, नहीं होगा, यस इसमें भी, इसमें भी है, ए भी है इसमें भी है, टी भी है इसमें, टी भी इसमें, यू भी है इसमें भी इसमें है, लेकिन भी इसमें नहीं है, और हमारे भी क्वेश्चन में भी नहीं है, यानी ये भी नहीं यूज होगा, यूज होगा ये। तो अब हमारा फार्मूला यूज होगा यस = UT + ½ AT², ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कब कौन से फार्मूले को यूज करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वही यही है कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड, क्या गिवन है और क्या पूछा जा रहा है। अगर इस चीज को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, देन देयर इज नथिंग इन न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स। यस, u is given 0, time is 10, half, acceleration is given 4 and time is 10. Then 0 into 10 0, half into 4 and 10 का स्क्वायर 100, तो 2 से 2 4 कर जाएगा 2 टाइम्स में, 100 into 2 यानी 200। तो डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू 200 है। यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर सब में है तो मीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड विल बी 200 मीटर। सो जस्ट पॉज and write down the questions and the solution of question number 1 and 2. Now we are moving to solve the question number 3. Here we go. देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3. I hope you are enjoying the videos. If so, don't forget to comment, share with your friends, like. If you are new on the channel, subscribe. Question number 3. A body starts to slide over a horizontal surface with velocity of 0.5 मीटर पर सेकेंड। कह रहे कि एक बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस से स्लाइड होनी शुरू होती है। स्लाइड कैसे करेगी, ऊपर से ही ऐसे स्लोप जैसे होगा, अब इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगी, सरकना शुरू हो जाएगी नीचे की ओर। तो वो स्लाइड करना शुरू करती है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड कितनी है, 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज। जब फ्रिक्शन है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करना शुरू करेगी। जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन वाला है। तो जब फ्रिक्शन सरफेस होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, घटनी शुरू हो जाएगी। और घटती है तो यानी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो कम होनी है। डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये हमारा एक्सेलरेशन गिवन है। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू
0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इफ द स्पीड इज इंक्रीजिंग, अगर स्पीड बढ़ रही है, बाद में गाड़ी स्टार्ट हुई, अब स्पीड बढ़ना शुरू हो गई, तो एक्सीलरेशन विल बी पॉजिटिव। एक्सीलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बट इफ ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक आर ड्यू टू फ्रिक्शन, द वेलोसिटी डिक्रीजेज आर ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, वेलोसिटी घटनी शुरू हो जाए या ऑब्जेक्ट रेस्ट में आना शुरू हो जाए, तो स्पीड जो होगी वो कम होगी फाइनल। और जब स्पीड फाइनल कम होती है तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड सच एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। तो इन दिस केस इट इज मेंशन दैट ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज, वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। जस्ट कीप इट इन माइंड, व्हेनेवर स्पीड इज डिक्रीजिंग द एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, एंड इफ द स्पीड इज increasing the acceleration will be positive. So a equals to minus 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच टाइम, यानी t पूछ रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप, बॉडी को स्टॉप होने में कितना टाइम लगेगी? बॉडी जब रुक जाएगी बाद में तो भी क्या हो जाएगा? जीरो। जब बॉडी कम्स टू रेस्ट, व्हेन बॉडी कम्स टू रेस्ट then final velocity is 0, and body starts to move, then initial velocity is 0. Just keep these things in mind and you will be able to solve any type of numerical based on these questions. So let's mention v equals to 0 meter per second. Okay, now we have to find t. Four quantities are there, v, u, a, t, and we have to think about that which equation can be used here. So v, U, A, T, ये चार क्वांटिटीज है और इन पे बेस्ड ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे वैल्यूज हम पुट कर लेंगे, V0, U 0.5, A माइनस 0.05 एंड T नहीं पता, वो फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया आपका 0 इक्वल्स टू 0.5, ये प्लस माइनस माइनस 0.05 इंटू टी। अब इसको दूसरे साइड में कर दें तो 0.05 इंटू टी इक्वल्स टू 0.5, देन टी इक्वल्स टू 0.5 बाई 0.05। अब डिवाइड कर दें तो टी इक्वल्स टू आ जाएगा 10 seconds. So time taken to decrease the object to come into rest is that 10 सेकेंड। ऑब्जेक्ट को जो स्लाइड हो रही है उसको रेस्ट में आने में, स्टॉप होने में क्या होगा? 10 सेकेंड का टाइम लगेगा। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अ स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड। एक गाड़ी, एक स्कूटर जो है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, उसको रोक दिया गया। तो बाद में रोका गया ना, तो बाद में रोका गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। यानी शुरू में इसकी स्पीड जो है, स्कूटर मूविंग एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी u इक्वल्स टू 10 इज स्टॉप्ड, यानी v इक्वल्स टू 0 बाय अप्लाइंग ब्रेक। और जब ब्रेक लगेगा तो ऑब्जेक्ट रुकेगा ही रुकेगा, स्पीड उसकी घटेगी। विच प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, देखिए इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्सेलरेशन को माइनस में मेंशन किया। अगर नहीं भी मेंशन कर रहा होता तो इफ एज इट इज मेंशन हियर दैट ऑब्जेक्ट इज स्टॉप्ड due to applying brake, then we have to think out that if the object is stopped by brake or due to friction, that is speed is decreasing, final velocity is decreasing, then acceleration will be negative. But here it is already mentioned a equals to minus 0.5 meter per second square. How much distance, यानी s equals to पूछ रहा है, will be covered by the scooter before it stop, वो रुके उससे पहले उसके कितना डिस्टेंस कवर करेगा। नाउ u, v, a एंड s, ये चार क्वांटिटीज हैं और इन चार क्वांटिटी को को रिलेट करने वाला कौन सा इक्वेशन यूज होगा? तो अगर आप सोचें और याद है फार्मूला, तो v, u, a और s, ये चार क्वांटिटीज इसमें दी हुई हैं और यही उसको को रिलेट करने वाला इक्वेशन है। तो वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, v इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू 10, a इक्वल्स टू माइनस 0.5 एंड s इज अननोन। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो इधर आएगा तो माइनस 100, और ये माइनस 2 का 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा इंटू यस। तो यस इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल, यस इक्वल्स टू 100 और यूनिट क्या हो जाएगा? मिनट, मीटर, सॉरी मीटर। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया।
तो मज़े आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या था कि गिवन क्या है और कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो हर एक क्वेश्चन में हम बता रहे हैं कि कैसे हम लोगों को सोचना है कि कौन सा फार्मूला यूज होना है। तो बस क्या करना है, अगर हम एक बार गिवन लिख लें इजीली और ये पता चल जाए कि क्या पूछ रहा है, तो आसानी से हम फार्मूला बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज होना है। ओके, तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड A train traveling at 20 meter per second accelerate at 0.5 meter per second square. How for 30 second? How far will it travel in this time? कह रहा है कि एक ट्रेन जो है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। एक्सेलरेट यानी a इक्वल्स टू है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 30 सेकेंड यानी t इक्वल्स टू 30 सेकेंड्स। हाउ फॉर विल, हाउ फॉर कहे तो यस पूछ रहा है, और हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर दिस डिस्टेंस यानी टाइम पूछता होगा। तो हाउ फॉर यस पूछ रहा है। अब यस टी ए और यू को कोरिलेट करने वाला फार्मूला कौन सा है? देन द आंसर विल बी यस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पुट द वैल्यूज u इक्वल्स टू 20, t इक्वल्स टू 30, हाफ a इक्वल्स टू 0.5 एंड t इक्वल्स टू 30 स्क्वायर। 20 30 600, हाफ इंटू 0.5 और 30 का स्क्वायर 900 से हो जाएगा 450, 440 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 225, दोनों को ऐड कर लेंगे 825। सिंस इट इज डिस्टेंस सो इट्स यूनिट विल बी मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है कि गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है कि फाइनल वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में जा रहा है कि स्टार्ट हो रहा है। अब अगर रेस्ट में जा रहा होगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही होगी, अगर स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ रहा है तो एक्सेलरेशन माइनस में होगा, और ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर बढ़ रही है अब यानी स्टार्टिंग से अब जाना शुरू हुआ है वो, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखें और फार्मूले हमें याद हैं तो कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आप पॉज करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को हम मेंशन करते हैं, ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम क्वेश्चंस को राइट डाउन कर लेते हैं बोर्ड पे ताकि आपको आसानी से बता सकें। वेट फॉर अ वाइल। और तड़कते भड़कते क्वेश्चंस हमने बोर्ड पे मेंशन कर दिया है जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। वैसे ड्राइंग मेरा बहुत अच्छा नहीं है, राइटिंग भी अच्छा नहीं है, फिर ट्राई किया है मैंने कि कुछ लिख दूँ इस पर, आप समझ जाएंगे उम्मीद है आपसे, क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हैं, टैलेंटेड हैं आप लोग। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चंस। पहला ग्राफ दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट के मोशन का, और उसमें कह रहा है कैलकुलेट ए टू बी और बी टू सी। ग्राफ किसके बीच में है? डिस्टेंस और टाइम के बीच में। डिस्टेंस टाइप ग्राफ है, डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है, टाइम जो है वो सेकेंड में गिवन है। ग्राफ को रीड करके हमें बताना है कि A टू B स्पीड क्या होगी और B टू C स्पीड क्या होगी। तो अगर हम लोग A टू B को ग्राफ ऑब्जर्व करें, A टू B, तो शुरू में टाइम कितना है 2, और B पे जाने पे टाइम कितना है 5, और शुरू में स्पीड डिस्टेंस कितना है 0, और बाद में डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर। तो हमें स्पीड निकालनी है A टू B के लिए। तो पहले वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें पार्ट 1 उसका, तो A टू B अगर रेड करें, A टू B, पार्ट A टू B, तो A टू B जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो कितना हो रहा है 0 to 3 गया है, यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है 3 सेंटीमीटर। और टाइम कितना है इस बीच में? टाइम 2 से 5, तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 3 सेकेंड्स। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, 5 मत पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो 0 से नहीं स्टार्ट हुआ है, 2 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो 2 सेकेंड्स तो ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है, 3 सेकेंड बस यहाँ पे हो रहा है। अब हमें क्या निकालना है? स्पीड। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 1, और यूनिट क्या हो जाएगी तब? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड पार्ट B टू C, B से C के बीच में B टू C स्पीड निकालना। तो B पे डिस्टेंस कितनी है 3, और C पे भी डिस्टेंस कितनी है 3, यानी डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू
डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू 0 सेंटीमीटर, और टाइम कितना होगा, बी से सी के बीच में 5 to 7 पहुंच गया यानी 2 सेकेंड। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ग्राफ चूंकि स्टेडी हो गई है तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, तो जब कांस्टेंट डिस्टेंस है तो स्पीड इक्वल्स टू 0। जब ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज ही नहीं हुआ तो मोशन किस बात का, मोशन का डिफिनेशन यही है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो वहीं पे 3 सेंटीमीटर पे था, वहीं पे है, तो हिला कहाँ, जब हिला नहीं यानी स्पीड कुछ था ही नहीं, 0 था, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई है तो स्टेशन से चलेगी कहाँ, तो जाएगी कहाँ, जब गई नहीं है यानी स्टार्ट ही नहीं हुआ, जब स्टार्ट नहीं है तो स्पीड उसकी 0 हो गई। ठीक है, ये था पार्ट नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी ग्राफ बेस्ड है। एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें एक कार का मोशन है, चाहे किसी का भी मोशन है, हमको उससे नहीं मतलब है कि वहाँ पे कार चल रही है कि ट्रेन चल रही है कि इंसान चल रहा है कि गाय कि कछुआ कि भैंस कि गोबर नहीं चलता है। ग्राफ है यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर पर आवर में है और टाइम जो है वो आवर्स में। तो हमें पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी एट सी, वेलोसिटी एट पॉइंट सी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, वेलोसिटी एट पॉइंट सी। तो बस यहाँ पे रीड करना है, पॉइंट सी वेलोसिटी क्या होगा, तो एकदम सीधे जाएंगे इस एक्सिस पे तो देखेंगे 40, और यूनिट कितनी है उसमें, किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सेकेंड, एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड सी, एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी के बीच में इनिशियल स्पीड क्या है, शुरू में स्पीड कितनी है उस पर 20 किलोमीटर पर आवर, और बाद में स्पीड कितनी हो जा रही है ए और सी के बीच में, बिटवीन ए एंड सी 40। ठीक, टाइम कितना लग रहा है ए और सी के बीच में, ए से सी के बीच में कितना टाइम लग रहा है, 6 आवर्स का, 6। ठीक है, और पूछ क्या रहा है इसमें, एक्सेलरेशन, यानी ए पूछ रहा है टाइम 6 आवर्स। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लोग आसानी से इसमें एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। बिटवीन ए एंड सी नहीं पूछा है क्वेश्चन में, बिटवीन ए एंड बी पूछा है, सॉरी शक्तिमान, ए और सी नहीं, ए और बी। तो इस बी केस में भी उतना ही है जितना बी पे। तो अब इसमें निकालना है तो ए इक्वल्स टू भी माइनस यू अपॉन टी। तो भी कितना है 40 है, यू कितना है 20 है, टी कितना है 6 है, नहीं 6 तब नहीं होगा ना बी पे, ए टू बी 3 आवर्स हो जाएगा। तो 40 माइनस 20 यानी 20/3 सॉल्व कर लेंगे तो 6.66 डेट इज, और एक्सेलरेशन है तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ओके, अब पूछ रहा है एक्सेलरेशन बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में। तो बी के बीच स्पीड कितनी है 40 है, और सी पे भी स्पीड कितनी है 40 है। एंड वी नो दैट एक्सेलरेशन इज डिफाइंड बाय द चेंज इन वेलोसिटी, rate of change of velocity, and if there is no change in velocity then acceleration is गोला। जब स्पीड बदल ही नहीं रही है तो एक्सेलरेशन हो ही कहाँ रहा है। तो जब देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन इज 0 किलोमीटर पर आवर। बढ़ा कहाँ है, जब बढ़ा नहीं तो एक्सेलरेशन किस बात का, एक्सेलरेशन तो उसी को डिफाइन करता है कि चेंज को। तो जब चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कितना हुआ 0 हो गया। ठीक है, आप इसको भी पॉज करिए और लिख लीजिए, और हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट इसमें का ग्राफ का थर्ड क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन आप ट्राई करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, प्रॉब्लम आए पूछते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, पूछते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कराते रहिए, और खुद नहीं किए तो पहले खुद ही तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक कार का ग्राफ दिया है स्पीड वर्सेस टाइम का। स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में है और टाइम जो है वो आवर में है। पहला पूछ क्या रहा है इसको में, व्हाट इज इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, कार की इनिशियल स्पीड क्या होगी। व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। इनिशियल स्पीड, स्पीड कहाँ से शुरू हो रही है ए पे,
ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना शुरू किया और यहाँ पे जो पॉइंट है स्पीड का वो कितना है 10, यानी इनिशियल स्पीड क्या है इस पे 10 किलोमीटर पर आवर। ग्राफ को रीड करना और सिंपली बता देना। सेकेंड मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड कहाँ गई है इस ग्राफ पे, मैक्सिमम कौन सा पॉइंट है बी और सी, बी और सी पे दोनों पे क्या है मैक्सिमम पॉइंट है, तो हम लोग इस पे लिख सकते हैं एट बी एंड सी। और क्या होगी वो स्पीड कितनी 35 पे है वो, तो ये हमें नहीं लिखना है, डायरेक्ट वैल्यू लिख देना है 35 किलोमीटर पर आवर। थर्ड पूछ रहा है विच पार्ट शो जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन में ऐसा पार्ट जिसमें एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, यानी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो हम बी और सी के बीच में देख रहे हैं कि बी क्या है वेलोसिटी क्या है सेम है, तो पार्ट बी सी शोज जीरो एक्सेलरेशन, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी सो इट इज जीरो एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 इसका, विच पार्ट शोज वेरिंग एक्सेलरेशन, वेरिंग एक्सेलरेशन एक होता है और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब एक स्ट्रेट लाइन जाएगी और वेरिंग में कर्व्ड लाइन होगी, तो कौन सा पार्ट इसमें जो है वो कर्व्ड लाइन शो कर रहा है, ए टू बी जो है वो स्ट्रेट लाइन है, बी टू सी जो है स्ट्रेट लाइन है और सी से डी जो है एक कर्व्ड लाइन है। इस पे लाइन जो है ऐसे हुई है, ऐसे अगर सीधा ऐसे जाएगी तो स्ट्रेट यूनिफॉर्म होगी और ऐसे अगर मूव कर रही है तो वो कर्व्ड है, और ऐसे को हम लोग बोलते हैं वेरिंग एक्सेलरेशन। और ये सी डी पार्ट सी डी, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है तो रिटार्डेशन है, डिसेलरेशन है, निगेटिव एक्सेलरेशन है, तीनों में से कुछ भी कहिए। लास्ट वन 5th इसका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 8 आवर्स, यानी टाइम कितना है 8 आवर्स है और इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट 8 आवर्स में शुरू का 8 घंटे, इसमें जो ग्राफ है वो 2 पार्ट में मिलकर बना है। फर्स्ट 8 आवर्स comprises of 2 parts of graph, 2 parts of graph, that is कौन कौन सा पार्ट ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी। पार्ट ए बी और पार्ट बी सी से मिलकर तो 8 घंटे हो रहा है, तो अब हम लोग दोनों का अलग अलग डिस्टेंस निकाल लें कि ए बी में कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ है और बी सी में कितना कवर्ड हुआ है, दोनों को ऐड कर लें। तो फॉर पार्ट ए बी डिस्टेंस निकालना है। इनिशियल स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर और फाइनल स्पीड कितनी है 35 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना इसके बीच में हो रहा है ए बी के बीच में, तो 3 आवर्स। तो हम लोग यस निकाल लें। यस किस फार्मूले से लगेगा, जब भी है यू भी है टी भी है और यस निकालना है, तो भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as नहीं होगा, यस इक्वल टू यू टी प्लस नहीं होगा, यानी पहले ए निकालना पड़ेगा। तो पहले ए निकाल लीजिए, भी माइनस यू बाई टी। तो भी है 35, यू जो है 10 है और टी जो है वो 3 है, यानी 25/3 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब यस निकल सकता है, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी कितना है, यू 10 है, टी कितना है इस बीच में 3 है, हाफ ए कितना है 25/3 है और टी कितना है 3 का स्क्वायर है। तो इससे 3 का एक स्क्वायर कैंसिल हो गया। 10 3 जा 30 प्लस 25 3 जा 75 और उसका हाफ हो जाएगा आपका 37.5, यानी ये हो जाएगा 67.5 किलोमीटर। ए बी पार्ट में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो कितना हुआ है 67.5 किलोमीटर। अब पार्ट सी डी में देख लें, पार्ट सी डी, इसमें जो इनिशियल स्पीड है, पार्ट सी डी नहीं पार्ट बी सी, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड दोनों सेम है, यानी अगर बस हम लिखते हैं स्पीड इक्वल्स टू कितना है 35 किलोमीटर पर आवर। तो जब स्पीड दोनों सेम है तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा। टाइम कितना लग रहा है इस बीच में 5 आवर्स, 3 घंटे से 8 घंटे करने में 5 घंटे का टाइम लगा, टाइम इक्वल्स टू 5 आवर्स। और जब टाइम और स्पीड डिस्टेंस पता हो, स्पीड पता हो, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड यानी 35 और टाइम यानी 5, ये हो जाएगा 175 किलोमीटर। आप चाहें तो इस फार्मूले से भी यूज करके निकाल सकते हैं, तो भी वही वैल्यू आएगा।
तो 175 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो BC का है, और AB का जो डिस्टेंस है वो 67.5 किलोमीटर। अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 8 आवर्स इक्वल्स टू, इसको अगर S1 बनाए और इसको S2, तो S इक्वल्स टू S1 प्लस S2 यानी 67.5 प्लस 175 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 0.5242, और डिस्टेंस है तो यूनिट किलोमीटर, यानी जो डिस्टेंस टोटल फर्स्ट 8 आवर में है वो कितनी है 242.5 किलोमीटर। तो आप देख लिए कि ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे लगते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है अभी तक नहीं हमें महसूस हो रहा है, लेकिन आपको हो रहा होगा, आई होप सो। तो आपको भी नहीं महसूस होगा अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और पढ़ते रहिए, शेयर करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बताना मत भूलिएगा कि कौन से पार्ट पे आप वीडियो लाना है, किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे। ओके, टिल देन बाय बाय।